जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट कल करेगा मामले की सुनवाई। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चला एमसीडी का बुलडोजर। 2 दिन चलाया जाएगा अतिक्रमण अभियान। कानून व्यवस्था संभालने और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान जहांगीरपुरी में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन के जरिए की जा रही निगरानी। उपद्रवियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। जहांगीरपुरी हिंसा पर गृह मंत्रालय सख्त। दंगे के 5 मुख्य आरोपियों पर लगाए से हिंसा का 25वां आरोपी भी गिरफ्तार। गृह मंत्रालय को सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, साजिश के तहत जहांगीरपुरी में भड़काई गई हिंसा। मुख्य आरोपी अंसार, सोनू, दिलशाद, दहीद समेत 5 पर गृह मंत्रालय ने कसा शिकंजा। बढ़ेगी और मुश्किलें। जहांगीरपुरी दंगे के 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोनू को हथियार देने वाला गुलाम रसूलोव गुल्ली और पथराव में शामिल दिलशाद की भी गिरफ्तारी। लेकिन जहांगीरपुरी में हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। मुख्य आरोपी अंसार के रिश्तेदारों ने जुटाई जानकारी। फायरिंग करने वाले आरोपी सोनू और असलम के ठिकानों पर भी जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। हिंसा के सबूत जुटाने की कोशिश। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी सोनू पर कसा कानून का शिकंजा। कोर्ट ने पेशी के बाद 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज। दंगे में शामिल अब तक कुल 25 लोगों की गिरफ्तारी। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव। हिंसा की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ले रही डिजिटल सर्विलांस के सहारा। सीसीटीवी कैमरे, तमाम वीडियो की पड़ताल की तेज। सामने आ रहे जहांगीरपुरी दंगे से जुड़े नए वीडियोज। एक में मस्जिद के सामने से गुजर रही थी शोभा यात्रा। उसी वक्त पीछे से मची भगदड़। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज। असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल का, बिना इजाजत के कैसे निकाली शोभा यात्रा। दिल्ली हिंसा पर नेताओं की बयानबाजी जारी। नेता संजय राउत ने दिया बयान, कहा एमसीडी चुनाव के चलते बनाया जा रहा है इस तरह का माहौल। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर पीएम मोदी की ऐतिहासिक पहल। आज से लाल किले पर विशेष आयोजन। गुरुवार की रात पीएम मोदी की राष्ट्र के नाम संबोधन। दिल्ली में डराने लगे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में 632 नए केसेस। 4.42% तक पहुंची संक्रमण दर। डीडीएमए ने बैठक बुलाई। कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। ट्वीट के जरिए भगवंत मान को कहा, दिल्ली में बैठे आदमी को खेलने दे रहे हो, वो धोखा देगा। दुनिया में अब तक 50 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड के केसेज आए सामने। 45 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटों में मिले 2000 से ज्यादा कोविड के केसेस। करीब 1547 लोगों की रिकवरी हुई। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केस 12,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में मिले 632 नए केसेस। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस 2671। पॉजिटिविटी रेट 4 फीसदी से ज्यादा। महाराष्ट्र में कल के मुताबिक घटे कोविड के केसेस। बीते 24 घंटों में 137 नए मामले। संक्रमण का आंकड़ा 78 लाख के पार। एक्टिव केस 460। 660। मौत का आंकड़ा 1,43,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में भी कोविड के आंकड़ों में इजाफा। बीते 24 घंटों में मिले 23 मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 21 लाख के ऊपर। यूपी में 24 घंटों में मिले कोविड के 167 केस। कुल आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 103। मौत का आंकड़ा 23,000 से ऊपर। बिहार में 24 घंटों में मिले एक मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। एक्टिव केस 14। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोविड के आंकड़े। 24 घंटों में मिले कोविड के 249 केस। कुल मामले 9 लाख के पार। एक्टिव केस 1102 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 10,000 से ऊपर। हिमाचल में 24 घंटों में मिले सिर्फ 14 केसेस। कुल आंकड़ा अब तक 2 लाख के पार। 63 लोगों का इलाज जारी है। मौत का आंकड़ा 4,000 से ऊपर। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान देश भर में जारी। आंकड़ा 186 करोड़ के पहुंचा पार। यूक्रेन रूस में युद्ध का 55वें दिन भी महासंग्राम जारी। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा रूस। मचा रहा भारी तबाही। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रूस, हम रहेंगे डटकर, करेंगे सामना।
यूक्रेन के लवीव में रूस की फौज ने दागी मिसाइल हमले में 7 नागरिकों की जान चली गई। भय के साए में जी रहे लोग। रूसी हमले के बाद लवीव में दहशत सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को बचाने की कोशिश। फायर ब्रिगेड ने भी कड़ी मशक्कत की। रूस यूक्रेन में जंग के बीच एक बार फिर से यूक्रेन एयर रेड अलर्ट। दोनों इलाके में ताबड़तोड़ हमले जारी। निकोलीव में भी जोरदार धमाके से खौफ। रूस ने किया मिसाइल हमला। कई मकान इमारतें तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने एक घर पर बरसाए बम। 2 लोगों की जान चली गई। लोगों में दिख रहा डर। सरकार से की मदद की अपील। आत्मघाती हमले में रहला काबुल। लेक के बाद 3 ब्लास्ट, 6 की जान चली गई, 11 जख्मी। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की बैठक। ओपी धनखड़ ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन मंत्री रविंद्र राजू भी मौजूद रहे। बैठक में 3 लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान। कहा, गुरुग्राम निकाय चुनाव पर ले चुके फीडबैक। 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। एसवाईएल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। कहा, एसवाईएल हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण, हमें मिलना चाहिए हमारे हिस्से का पानी। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी की खास बातचीत। परिवहन मंत्री ने कहा, हरियाणा रोडवेज की बसों में जल्द शुरू होगी ई टिकटिंग शुरू होने से रुकेगी चोरी। मूलचंद शर्मा ने कहा, 25 अप्रैल को होगा यमुना क्षेत्र की खनन साइट का ऑक्शन। साइट शुरू होने से मिलेगा रोजगार। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला के साथ जनता टीवी की खास बातचीत। मंत्री ने कहा, प्रदेश की जेलों के बाहर लगेंगे पेट्रोल पंप। कुरुक्षेत्र की जेल के आगे पेट्रोल पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू। हरियाणा में खेलों के फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का मामला। ग्रुप डी में 18 जिलों के करीब 900 फर्जी खिलाड़ियों की लिस्ट जारी। खेल मंत्री संदीप सिंह बोले, विजिलेंस टीम कर रही पूरे मामले की तफ्तीश। पंचकुला में खेल मंत्री संदीप सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की। अधिकतम शिकायतों को मौके पर निपटाया गया। समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए समस्याएं को सुनना और समाधान निकालना बैठक का मुख्य उद्देश्य। बैठक में मेयर कुलभूषण गोयल और जिला उपायुक्त महावीर कौशिक सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। तो शाम में 20 अप्रैल से लगेगा स्वास्थ्य मेला। सांसद धर्मवीर सिंह करेंगे मेले का शुभारंभ। मेले में जरूरतमंद व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति किया जाएगा जागरूक। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने राज्यपाल के साथ की बैठक। 134 ए के तहत गरीब मेधावी बच्चों को दाखिले देने की मांग की गई। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने संस्कृति मॉडल स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के टीचर लगाने की बात मांग की। अपनी सभी मांगों को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा ज्ञापन। पानीपत में विधायक बलबीर वाल्मीकि सहित शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों के समर्थन में की प्रेस वार्ता। विधायक ने कहा कि पहले मीडिया को बैन करना और बाद में मुकदमा दर्ज करना यह गलत है। करनाल में आम आदमी पार्टी का पहला उत्तरी जोन हरियाणा का कार्यकर्ता सम्मेलन। उत्तरी हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। सम्मेलन में आपके राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। सांसद ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार गंभीर। मास्क न लगाने पर भी 500 रुपए के जुर्माने का फैसला। गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत में अनिवार्य मास्क। रोहतक में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए पीजीआई प्रशासन हुआ अलर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग। पीजीआई में कोविड के मरीजों के आने से सी ब्लॉक में किया जाएगा एडमिट। रोहतक पीजीआई में सीनियर डॉक्टर हुआ कोविड पॉजिटिव। चौथी लहर को देखते हुए सी ब्लॉक को बनाया गया कोविड केयर सेंटर। पानीपत के सरकारी अस्पताल में गंभीर मरीजों का हो सकेगा इलाज। जल्द ही क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने की तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद में 45 वार्डों के लिए आरक्षित होने वाले वार्ड को लेकर निकाला गया ड्रॉ। 25 वार्ड को जनरल कैटेगरी में और 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 22 आईपीएस 2 एचपीएस अधिकारियों का तबादला। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। शाम में सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेलों के लंबित आवेदन पत्रों का समाधान को लेकर प्रशासन सतर्क। एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के मैनेजर के साथ की समीक्षा बैठक। सरगेदादी पुलिस ने मनाया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान। लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने लोगों को फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। मौके पर निकाली गई विशेष जागरूकता रैली। दादरी में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बदवाना ग्रामीणों को उपलब्ध करवा रहा बेहतर बैंकिंग सुविधा। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपलब्ध करवाए जाते विभिन्न प्रकार के ऋण, सेमिनार कैंप के जरिए बैंकिंग सेवाओं के प्रति किया जा रहा जागरूक। दतिया में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। लघु सचिवालय में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाने गए लोगों को रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया। इंद्री के अग्रहामा धाम में मां लक्ष्मी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर पूरे हरियाणा में निकाली जा रही रथ यात्रा। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों ने लिया भाग। यमुनानगर में गेहूं की खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर किसानों से मिलने पर पहुंचे जिला उपायुक्त। किसानों ने मंडियों में आ रही समस्याओं से करवाया अवगत। इंद्री हल्के के गांव कानपुर के रहने वाले किसान ने प्राचीन संस्कृति को बरकरार रखने का किया काम। किसान पुराने जमाने को कोयलों का इस्तेमाल करके निकालते हैं तेल। नूह में गेहूं के सीजन में अनाज मंडी में पसरा सन्नाटा। अनाज मंडियों में कम मात्रा में पहुंचे गेहूं। मौसम की मार से उत्पादन में कमी। भिवानी में अफवाह ने बिगाड़ा मंडियों का गणित। पिछले साल की अपेक्षा अनाज मंडी में गेहूं की आवक कम। मैच 2-3 दिनों में गेहूं का सीजन हो जाएगा खत्म। राय के बहालगढ़ में गंदे पानी की निकासी न होने से नाटकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। भिवानी में गर्मी से लोग परेशान। लगातार अस्पतालों में बढ़ रहे मरीजों की संख्या। डॉक्टरों ने दी घर पर रहने की सलाह। अम्बाला में बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा बिजली सभा का आयोजन। सभा में अपनी बिजली से संबंधित शिकायतों को लेकर पहुंचे उपभोक्ता। जहां पे रबी की मौसम की फसलों से कटते ही किसानों ने खरीफ के मौसम की मुख्य नकदी फसल नरमा कपास की बिजाई जोर शोर से की शुरू। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों को नरमा कपास के बजाय देसी कपास बोने की सलाह दी। कैथल में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों को एससी के खिलाफ प्रदर्शन। कर्मचारियों ने एससी पर अड़ियल रवैया अपनाने का लगाया आरोप। फैजाबाद में पानी की समस्या से लोग परेशान। बूस्टर पर पहुंचने लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर रोष जताया। अम्बाला में युवाओं ने रोडवेज कार्यालय पर किया हंगामा। ट्रेनिंग पर रोक लगाने से नाराज युवा। विभाग ने युवाओं की ट्रेनिंग पर रोक लगाई। अम्बाला में ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। वानीखेड़ा में 2 वाहनों की ओवरटेकिंग टक्कर से टला बड़ा हादसा। हाथी से टूड़ा चारा भरकर जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉलर्स की आयकर कैंटर से हुई ओवरटेकिंग टक्कर। सिरसा के कंगनपुर रोड पर बने जगदीश सॉ मिल में बड़ा हादसा। ट्रक से लकड़ी का लठा गिरने से ड्राइवर और कंडक्टर की मौत। नकली साबित हो रहे बोर्ड के नकल रहित परीक्षा के दावे। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में धड़ल्ले से चल रही पर्चियां। सोनीपत में खुली पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की पर्चे। ककरोई से रोहट गांव तक बनाई जा रही रेत पर सड़क। नई सड़क पर खर्च होंगे 2 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि। कोसली के अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी। अवैध रूप से रखा मिला 619 क्विंटल गेहूं किया जब्त। फीस नहीं कटवाने पर भी लगाया जुर्माना। उगलाना में जहरीली गैस से 4 लोगों की मौत। बूढ़ाखेड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से रेस्क्यू कर निकाले सभी शव। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन पर उठाए सवाल। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच की गई। नालौर में मां ने की अपने 3 बच्चों की हत्या। पानी में डुबोकर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद की खुदकुशी। राय की पार्कर रेजिडेंसी में अज्ञात युवकों की गुंडागर्दी। मारपीट में 2 युवकों को आई गंभीर चोट। विरोध में स्थानीय लोगों ने जीटी रोड किया जाम। करनाल के गांव सांबली में पिटाई से एक युवक की मौत। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई। फैजाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। मामूली कहासुनी से दिन दिहाड़े हुआ युवक पर हमला। पुलिस कर रहा पूरे मामले की जांच। विवाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दिहाड़े 5 दुकानों में की तोड़फोड़। जमीनी विवाद को लेकर की गई तोड़फोड़ सीसीटीवी में कैद हुई। पूरी वारदात दिन दिहाड़े 5 दुकानों में तोड़फोड़ की गई। जिलानों में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर हंगामा। थाने के बाहर शव रखकर परिजनों ने किया धरना। पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया।
बहादुरगढ़ में 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या, घर से करीब 100 मीटर दूर खाली प्लॉट से अधजली हालत में बरामद हुआ मासूम का शव, जांच में जुटी पुलिस। बल्लभगढ़ में 45 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर की हत्या, पुलिस शव को बरामद कर तफ्तीश में जुटी। लोकेड़ी में नडाना रोड पर बने बस क्यू शेल्टर में मिला ट्रक ड्राइवर का शव को बरामद कर मामले की जांच जारी। रेवाड़ी में नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर वृद्ध व्यवस्था से की लूट, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस की जांच जारी। कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास, मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर भी रहे मौजूद। 22 अप्रैल को जेपी नड्डा के दौरे को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां, बोले सीएम जयराम ठाकुर, उनके आने से पार्टी को मिलता है बल, जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का करते हैं काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, काचीरी अधिकारियों के साथ पीने वाले हमारे ना करें प्रदर्शन। बजट में हुई घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों संग किया मंथन, सरकारी योजनाओं को लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द अधिकारियों को आदेश दिए। हिमाचल में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 10 शहरों में तापमान पहुंचा 30 डिग्री सेल्सियस, ऊना में सबसे ज्यादा 41.2 डिग्री सेल्सियस पारा। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटे हो सकती है बारिश। प्रदेश में लगातार अपने पैर पसार रही आम आदमी पार्टी, सोलन में कांग्रेस के विनोद कुमार, यशपाल ठाकुर समेत कई तमाम बड़े नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। सीबीएन को उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने दी करोड़ों की सौगात, करोड़ों की लागत से बने सुलभ शौचालयों, नवनिर्मित पुलिया और ट्रक पार्किंग का भी लोकार्पण किया। सोलन में बारिश न होने की वजह से इन दिनों किसानों की फसलें सूखी, कनक मटर की फसलों के सूखने से भी किसान परेशान। शिमला की बीजेपी कार्यालय दीप कमल चक्कर में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक, प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और बड़े पदाधिकारी भी शामिल। कांगड़ा के इंदौरा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 1 दिवसीय दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जताया रोष। हल्की के सिविल अस्पताल में हेल्थ मेले का आयोजन, 18 से 22 अप्रैल तक लोगों को मिलेगी सुविधाएं, बीजेपी उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल ने शुभारंभ किया। चंबा में मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन डीएस ठाकुर ने सलूणी ग्राउंड में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। मेले में आयुष्मान कार्ड, इनकेयर कार्ड, सहारा योजना के लिए लोगों को किया गया पंजीकृत। फिलहाल के रिकांगपिओ में मनाया जा रहा 5 वीक, स्कूली बच्चों को अग्निशमन केंद्र की तरफ से आगजनी से बचाव के बारे में दी गई जानकारी। नालागढ़ में काटा पटवारी के मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे मृतक के परिजन, कार्रवाई न करने पर एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। तुरंत के उजघाट में बस और कार की टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। रोनाल्डो के नवजात बेटे का निधन, ट्वीट कर लिखा, वी विल ऑलवेज मिस यू। जुड़वा बच्चों में से बेटी सुरक्षित, साथ ही बुरे समय में साथ देने वालों को किया शुक्रिया। दीपिका पल्लिकल ने जुड़वा बच्चे को जन्म देने के बाद वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। 3 साल बाद स्क्वॉश में खेलने का मिला मौका, विजय हुई दीपिका। अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज ने इंडियन वेल्स बीएनपी परिवार ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जीता खिताब। राफेल नडाल का 20 मैचों से चल रहा विजय अभियान रोकने में सफल, नडाल की साल पहली हार। आईपीएल 2022 में आरसीबी की तरफ से दिनेश कार्तिक ने अपने बल्ले का दिखाया जलवा, आईपीएल के धोनी कहे जाने लगे कार्तिक। उभरते हुए टेबल टेनिस अंडर 19 नेशनल खिलाड़ी विश्व दीनदयाल का सड़क दुर्घटना में हो गया निधन, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने निधन पर जताया शोक। आरआरआर के एक्टर जूनियर एनटीआर ने ली हनुमान दीक्षा, जूनियर एनटीआर ने करीब 21 दिनों तक नंगे पैर रहने का लिया प्रण, फोटो सोशल मीडिया पर शेयर। फिल्मधार में बेटे हर्षवर्धन संग स्क्रीन शेयर करेंगे अनिल कपूर, फिल्म का ट्रेलर हो चुका है रिलीज, जल्द नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखने को मिलेगी। एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ 2 को 19 साल उज्जवल कुलकर्णी ने किया एडिट, पहले शॉर्ट फिल्मों और यूट्यूब पर फैन मेड मूवीज को करते थे एडिट, फिल्म की क्रिस्प और शार्प एडिटिंग दर्शकों को आई काफी पसंद। सुहाना खान, अगस्त्य नंदा और खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म द आर्चीज की शूटिंग शुरू, प्रोड्यूसर रीमा काकती ने शेयर की
क्लैप बोर्ड की फोटो जो अक्सर करेंगी फिल्म का डायरेक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर जल्द बनने वाली हैं मां। आए दिन सोनम सोशल मीडिया पर करती अपनी तस्वीरें शेयर। एक्ट्रेस आतिया शेट्टी ने बॉयफ्रेंड केएल राहुल को 30वां बर्थडे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शेयर। पोस्ट पर राहुल ने रिएक्ट करते हुए कमेंट किया आई लव यू। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल। एक्ट्रेस आइरस साहूकार संग वैशाली मल्हार ने गुपचुर रचाई शादी। दोनों तस्वीरों में बेहद क्यूट आए नजर। सोशल मीडिया पर फैंस ने की खूब तारीफ।